साफ साफ शब्दों में और साफ तौर पर कहा गया था कि आज पार्शली प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है, वो होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या स्ट्रैटेजी हो मार्केट्स पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए श्रेया, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, एक बार जरा डॉलर रुपये लेकर आइए। अब असल में होता क्या है ना, हमारे पास क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल है तो हमको हर मूव को थोड़ा जस्टिफाई करना होता है। तो ठीक है, हेडलाइन तो ये बनेगी कि ऑल टाइम लो पर आ गया डॉलर रुपये, वो आया भी है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्स नहीं है। 16 पैसे का मूव है। खैर इस पर हम थोड़ा देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ बन गया। शायद ये नहीं होता तो एक्सक्यूज़ कोई और होता, लेकिन जो आज अब सुबह में हाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो सुबह में थोड़ा पता था कि रुपये इस तरीके से इंटरडे में ऐसा मूव दिखाएगा। तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट कोई ना कोई एक्सक्यूज़ पे लैच ऑन कर लेता है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत बुलिश हूँ दिसंबर और जनवरी को लेकर, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर जनवरी में आप, दिसंबर एंड में तो खैर नहीं, जनवरी सीरीज में अगर आपको निफ्टी 27,000 के भी दर्शन करा रहे। तो आज की जो प्रॉफिट बुकिंग की कॉल थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जो, और स्पेशली उन लोगों को बचाने के लिए जो चाहते हैं कि हम बस 26,300 पे एंट्री करके उसी दिन प्रॉफिट बना लें, उससे बचाने के लिए ये तेज़ी जल्द वापस शुरू होगी। इस बाजार में अगर आपने उस सुबह एक शॉर्ट ट्रेड मिली आपको 26,300 350 पे हमने व्यू लिया था कि इंट्राडे में, वो मेरे ख्याल से पूरी हुई। बस 26,150 200, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है आपको शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड इंटरडे में काम करेगी कभी कभी, लेकिन पोजिशनली बिल्कुल नहीं करना है। पोजिशनली लॉन्ग का ही नज़रिए रखना है और गिरावट में ही आपको खरीदारी करनी है। इस चीज़ को समझ के चलें। मार्केट में मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत लोगों ने रैली मिस की है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। जहाँ तक बात ये इंडेक्स के ट्रेड पर है, लेवल पर है, री एंट्री का जोन 26,100 से 26,150 के करीब रहेगा। और आज 26,150 का ही लो था, और दोबारा पोजीशन जोड़ने का समय रहेगा करीब 26,000 से 26,100 और पोजीशन ऐड करने का। बैंक निफ्टी पर अगेन री एंट्री जोन होगा 59,500 से 59,600 का, और पोजीशन और ऐड करने का जोन होगा करीब 59,300 से 59,500 का। या तो अगर आप इन लेवल्स पर भी ले रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लोअर लेवल पर फिर थोड़ा सा बेसिकली ऐड करें। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि एक साफ जो व्यू लिया गया था कि 60,000 पे मत लीजिए या 26,350 पे मत लीजिए। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको वापस एक कंफर्मेशन बायस का वेट करना है, हाँ, तो इस 1-2 दिन जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड को हो जाने दें, और उसके बाद फिर चाहे तो रही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। और स्पेशली जब हम 26,125 पर थे तब तो खासतौर से ये व्यू और ज़्यादा मटीरियल था। लेकिन एक चीज़ है, एक तेज़ी की एक स्विंग शायद पूरी हुई हो श्रेया, 26,300 के आसपास, 26,300 पर एक स्विंग शायद पूरी हुई। बैंक निफ्टी पर एक बार के लिए 60,000 पर एक स्विंग शायद पूरी हुई हो। अब मार्केट शायद 1-2 दिन का आपको कंसोलिडेशन दिखाए, और अब शायद मार्केट वेट करे आरबीआई की पॉलिसी की। आरबीआई की पॉलिसी की मार्केट वेट करे, बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं है मार्केट को उसके लिए, और उसके बाद शायद एक फ्रेश मूव यहाँ पर बने। कल डेटा देखकर फिर एक फ्रेश व्यू लेंगे यहाँ पर कि क्या करना है हमें। ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि पता नहीं एफआईएस के मूड में क्या है, कितनी उनकी सेलिंग हुई है, क्योंकि स्क्रीन देखकर लग रहा है कि आज वापस थोड़ी सी सेलिंग है एफआईएस की। लेकिन मार्केट का लॉन्ग टर्म टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है। अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये डिक्लाइन जहाँ भी जाकर रुक रही है, एक आपको मौका ही देगी वापस री एंट्री करने का। ये मेरा व्यू रहेगा। पहले तो यही समझना जरूरी है गिरावट आई क्यों, मतलब अच्छा खासा हमने ओपनिंग के साथ लाइफ हाई बनाया, स्ट्रेंथ भी दिखाई, फिर ये गिर के डेज लो की तरफ आ गया। प्रॉफिट बुकिंग, हाँ ये बात तो सही कि आज की गिरावट की कोई खास बड़ी वजह है नहीं, सिर्फ मुनाफा आप एक तरह से कर सकते हैं, जो आनी भी चाहिए और आ भी रही है, और एक बार नहीं बार बार आ रही है, लगातार आ रही है। लाइफ हाई के आसपास बाजार नीचे आते ही हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ हाई बनने पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो कब आएगी? और लाइफ हाई पर होता ही है, पुराने लाइफ हाई पर जिन लोगों ने खरीदे 26,200-300 के आसपास, उनकी बड़े लंबे समय बाद अगर उनकी प्राइसेस आती हैं तो वो थोड़ा नेचुरली बेचना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो एक कहना चाहिए कि थ्योरेटिकल वजह है, लेकिन प्रैक्टिकल 2 वजह है नेहा जिसकी वजह से आज बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। पहली ये कि 5 दिनों से एक तरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते दिखी। 5 के 5 सेशन, जिसमें गुरुवार की छुट्टी को निकाल दें तो पिछले शुक्रवार से उसके पिछले शुक्रवार तक अमेरिकी बाजार लगातार मजबूत रहे हैं। शुक्रवार को छोटा सा आधा ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसमें भी 300 पॉइंट चढ़ गए, राइट। सो कुल मिला के वहां पर एक 5 दिनों की तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स 200-250 अंक नीचे कमजोर थे। और आजकल हम बात भी कर रहे थे, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी, कि आजकल अमेरिकी बाजारों की कमजोरी पर थोड़ा रिएक्शन देना हमने शुरू किया है। मजबूती पर लिमिटेड रिएक्शन, लेकिन कमजोरी में हमारा रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा है।
वही होता हुआ दिखा भी है, नंबर 1। नंबर 2, जो शुक्रवार के सेशन में हमने आंकड़े देखे बिकवाली के एफआईएस के 4000 करोड़ प्लस के कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर, वो आंकड़े आज भी हम सुबह बात कर रहे थे कि एक बार हो सकता है बाजार आपको डिप देगा, मौका देगा। हाँ। अगर गैप से खुलते तो वो मौका मिला भी। अब वो मौका बिल्कुल परफेक्ट लेवल तक आया है। सो उस डिप के बाद एफआईएस ने अभी भी कोई अपना मूड बदला नहीं है, वो बेचने के मूड में थे हैं और अभी तक लगता रहेंगे। सो वहां से थोड़ी बिकवाली आई है और उस वजह से भी बाजार थोड़े से फिसले। नंबर तो शाम को आएंगे तब देखेंगे, लेकिन स्क्रीन दिखा रही है कि आज एफआईएस ने फिर से थोड़ा बेचा ही है बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑलराइट, चलिए ये तो सर कारण हो गए, लेकिन क्या ये जो अभी डिप है, क्योंकि अभी डेज लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्या? 100%, कोई डाउट ही नहीं है, क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारा व्यू बहुत क्लियर है नेहा। या हमारा पहला रेंज जो खरीदारी का था 26,135 से 26,175 की रेंज का था, करेक्ट। हमने कहा 200 से हम गिनना शुरू करेंगे, लेकिन 26,135 26,175 बहुत परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। और आज का लो 26,150 का बनाया है। नीचे की रेंज हमने 26,000 से लेकर 26,100 की दी थी, जो हमने कहा भी था कि आएगी नहीं शायद, और आज अभी तक तो 26,150 का लो बनाकर, तो बिल्कुल उस रेंज में खरीदारी करनी है। वापस ऊपर आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन नीचे में आपको खरीदारी करनी है, डरना नहीं, घबराना नहीं। पहली रेंज 26,135 से 175 है और बैंक निफ्टी की पहली रेंज 59,500 59,650 है और आज का लो एग्जैक्टली 59,633 का बनाया है। तो दोनों ही इंडेक्स एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से घूमे, कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो पहला है, अगर कुछ हो गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा आ जाए तो क्या, तब भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 26,100 बेहद मजबूत सपोर्ट जो है वहां पर अपने को और लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है। अच्छा। डरना नहीं, और ऐड करनी है। बैंक निफ्टी पर सिमिलरली 59,125 59,350 बहुत मजबूत सपोर्ट है, वहां पर और ऐड करनी है। 2 टुकड़ों में ऐड करने की बात सुबह भी कही थी, पहले सपोर्ट पे और बड़े सपोर्ट पे। हाँ। तो पहले सपोर्ट पे तो आके चला गया, बड़े सपोर्ट पे आएगा नहीं, आएगा तो लिया जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखिए ट्रेंड इतने दिनों की मजबूती का, दिनों का, हफ्तों का, महीनों का मजबूती का है, एक दिन में इंट्राडे में गिरावट से रुकता नहीं। अब हर वक्त आप हरे निशान में बाजार को देखना चाहें, किसी भी लेवल से नीचे ना आए, ऐसा तो संभव है नहीं, और ये चलता रहेगा। आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है, सपोर्ट लेवल पर फोकस करना है, खरीदारी करनी है। आपके पास प्रोटेक्शन के तौर पर हथियार है स्टॉप लॉस का। अगर लगता है किसी बड़े लेवल के नीचे जाकर बंद होने की संभावना बनेगी तो हम वहां पर थैंक यू वेरी मच कर देंगे, भेज देंगे। तो नेहा जी देखिए, ऐसा है कि आज के बाजार हैं बड़े इंटरेस्टिंग। कैसे शुक्रवार का ही था 26,280, उसको हमने पार किया और 26,325 का हाई बनाया, हायर हाई बनाया, लाइफ हाई बनाया। शुक्रवार का लो था 26,172 का, उसको लो को तोड़ा हमने, आज का लो है 26,124। तो हायर हाई और हायर लो बना रहा है और बंद हो रहा है उसी रेंज में जाके जो शुक्रवार की थी। इसका मतलब है कि बाजार डायरेक्शन, दिशा दशा की तलाश में है, जो ये ढूंढने की कोशिश करेगा अगले 1-2 दिनों में। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कल इसकी वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कल देखते हैं, या तो इसको 26,100 26,000 की रेंज को तोड़ के नीचे जाना है तो भी पता चलेगा, और 26,200-300 की रेंज जो ऊपर की बनी है उसको पार करना है वापस, तो कल निर्णायक मूव मिल सकता है। तो नई पोजीशन यहाँ पर भी कल बनाएंगे, और ऐसा लगता है कल कुछ तूफानी होने की तैयारी में है। अच्छा। कल तूफानी होने की तैयारी में। कल देखिए, या तो आज एफआईएस के डेटा थोड़े नेगेटिव आने चाहिए जिस तरह की है, या तो एफआईएस के डेटा भारी पड़ेगी, नीचे तोड़ेंगे, या फिर एक्सपायरी भारी पड़ेगी जो आज की क्लोजिंग, और हो सकता है कल सुबह नीचे खुल जाए डाउ को देख कर, जो 200-250 नीचे डाउ, और अगर ज्यादा घट जाए कोई बड़ी बात नहीं, 5 दिन से बढ़ रहा 500-700 घट जाए, एक बार नीचे सीधा 26,100 की रेंज में मिले, वहां से रिकवरी आए, तो कुछ तो तूफानी कल बड़ा होगा। ऐसा अच्छा किस को लगता है कल कुछ तूफानी बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी रेंज में या कुछ बड़ा मूव इंट्राडे में? किसी को जरा हाथ खड़ा करें और कोई अपनी ओपिनियन देना चाहे, राय देना चाहता है। आप में से किसको लगता है कल ट्यूसडे का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी का कोई तूफानी होने के आसार दिख रहे हैं? तूफान के पहले की खामोशी है। आशु सर कहना चाहते हैं। जी आशु सर। अरे जी 26,100 300 रेंज है ना, 26,100 टूटेगा ना 300। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बंसल जी। नहीं अनिल जी, मुझे लग रहा है एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और बात तूफानी की कर रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि अनचार्टेड टेरिटरी, जो पुराने लेवल्स, जो पिछला हाई था 26,277 का, उसको तोड़ के इसके ऊपर निकलने का दमखम है, और ये टूटेगा। अब ये कल टूटता है कि आगे टूटता है, तो आई एम अ बुल बाय हार्ट, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, लगता है कि कल भी टूट सकता है। तो तूफानी अनिल जी होगा और ऊपर 26,300 के ऊपर निकलेंगे हम।